रमजान के आखिरी दिन थे। पुराने शहर की तंग गलियों में एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें रियाज, उसकी बीवी फरजाना और 3 बच्चे रहते थे। रियाज चौक पर जूते पालिश करने वाला एक आम मजदूर था और उसके दिन मेहनत में और रातें फाके में गुजरती थीं। दूसरी तरफ शहर के पोश इलाके में एक राली शान बंगला था, शादाब मंजिल, जहां जाहद साहिब अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। बिजनेसमैन थे, कई कंपनियों के मालिक, और रमदान इनकी लिए सिर्फ एक रूहानी इबादत नहीं बल्कि दिखावे का मौसम भी था। उधर आयद पे कपड़े बदलते हैं, दिन में 3 बार। इधर किसी ने निये कपड़े का नाम तक नहीं सुना। हुस्सा तो तैयारियों का तदाद। आयद करीब आते ही दोनों घरों में सरगर्मियां शुरू हो गईं, लेकिन अंदाज मुख्तलिफ थे। शादाब मंजिल में नरम कालीन पर बैठ कर जाहद साहिब के बच्चे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे। जारा को गच्ची का प्रस चाहिए था, आरीज को नई प्ले स्टेशन। बेगम जाहद धान के आखिरी आशरे में भी पार्टी प्लानिंग में मसरूफ थे। उस बार ईद का नाश्ता लियन में रखेंगे ना? बेगम ने पूछा। हाँ, और फोटोग्राफर को मत भूलना, जाहद साहिब ने मुस्करा के कहा। जबकि दूसरी तरफ रियाद, अब मैं अपनी बेटी शबनम के पुराने जोड़े को धोकर सुखाने के लिए डाल रहा था। इसी में ईद मनाएंगे बेटा, तुम तो मेरी शहजादी हो, यह कपड़े तुम पर बहुत जचेंगे। शबनम खामोशी से मां की तरफ देखने लगी। फरजाना ने नजरें चले लें, क्योंकि इसके पास रोटी पकाने के लिए भी आटा कम पड़ गया था। यह कैसी ईद है जहां खुशबू भी बौंध जाती है, जहां दस्तरख्वान पर अमीरी और फाका साथ बैठते हैं। हिस्सा 3। चांद रात। चांद रात का नजारा दोनों जगह अलग थी। शादाब मकान जगमगा रहा था। आविज़ां लाइट्स, महंगे परफ्यूम, हंसी के कहकहे और बच्चों के हाथों में महंगी चूड़ियां। जारा की सहेलियां आकर उसकी मेहंदी की तारीफ कर रही थीं और आरिज नए कपड़ों में टिकटॉक के लिए पोज दे रहा था। इधर रियाज के घर में अंधेरा था, खामोशी थी। फरजाना ने एक छोटे से पैसे बचाकर शबनम को सस्ती सी मेहंदी ला दी थी, जो टूटी उंगली से लगा रही थी। रियाज ने माचिस की जलती तीलियां, मैंने रोशनी तलाशी और भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरे बच्चों की ईद में भी कोई खुशी भेज दे, वरना मेरा रोजा अधूरा लगेगा। दुआओं में जो आंखें भीग जाएं, वो सजदे कभी खाली नहीं जाते। भाग 4। ईद का एक सुबह, ईद की सुबह, दोनों घरों में अज्जान की आवाज से आंख खुली। शादाब मंजिल में नाश्ता लजीज था। शेर खुरमा, कबाब, फ्रूट चाट। मेहमान आ चुके थे। गिफ्ट्स रखे जा रहे थे। कैमरे फ्लैश मार रहे थे। बेटा, नमाज पढ़ लो, फिर आयदी मिलेगी, जाहद साहिब ने कहा। आरीज ने चेहरा बनाया। पापा, मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर चाहिए, कैश नहीं। दूसरी तरफ रियाद के घर में भी शेर खरमा था, लेकिन पानी में अबला दूध और 2 चम्मच चीनी। बच्चों ने पुराने कपड़े पहने, मगर दिल में खुशी थी। रियाज ने बच्चों को छोटी सी ईदी दी, 5-5 रुपए। अब्बा, आपके हाथ से मिली है, यही काफी है, शबनम ने खुश होकर कहा। खुशी चीजों से नहीं, जज्बों से बनती है। यह है, वरना खुशहाल तो हर अमीर होता है। हंसा 5। रास्ते का तसादुम। नमाज आयद के बाद दोनों खानदानों ने मुख्तलिफ रास्ते लिए। एक शानदार होटल के लिए, दूसरा वापस फेट पाथ की तरफ। इत्फाक से रियाद की साइकिल खराब हो गई। वह शादाब मंजिल के पास आ रखा। बच्चों ने गली की एक दीवार पर बनी फूलों की तस्वीर के साथ सेल्फी लेना चाहिए। अचानक आरिड ने देखा, एक आदमी साइकिल ठीक कर रहा है और उसके बच्चे फटे हुए कपों में हैं। वह जोर से हंसकर बोला, पापा, देखो, ये ईद मना रहे हैं। रियाज ने सुना, मगर कुछ नहीं बोला। शबनम की आंखें नम थीं, मगर उसने भाई को चुप कराया। अब्बा, चलो, हमारा वक्त कीमती है, किसी के तमाशे देखने का नहीं। जाहद साहिब ने खिड़की से झांका और नजरें फिर ले। कुछ लम्हों के लिए शायद दल काम पा, मगर फिर फोन बजा और वो दोबारा दुनियावी मसरूफियत में खो गए। जिसे तकलीफ नजर ही ना आए, वो क्या जाने गरबत के तमाशे। हस्सा 6। इख्तिताम। मगर सवाल बाकी। शाम को रियाद के बच्चे छत पर चढ़ दे और आसमान को तकने लगे। शबनम ने चांद को देखकर कहा, ये चांद सबका है ना अबा?
अमीरों का, गरीबों का। रियाद ने बेटी का माथा चूमते हुए कहा, हाँ बेटी, रब का चांद सबके लिए एक सा है। फर्क सिर्फ यह है कि कुछ लोग चांद की चमक देखते हैं और कुछ लोग चांदनी में अपनी हरब्द छुपाते हैं। उधर शादाब मंजिल में फोटोग्राफर की टीम जा चकी थी। बच्चे मोबाइल में मसरूफ और जाहिद साहब किसी नई इन्वेस्टमेंट पर बात कर रहे थे। मगर एक लम्हे के लिए जब वह बालकनी से बाहर देखते हैं तो उन्हें वही लक्की दिखाई देती है। पुरानी मेहंदी, पुराने कपड़े, मगर चेहरे पर एक ऐसी रोशनी जो महंगे फोन्स में नजर नहीं आती। दिल की खुशी न हो तो ईद क्या, चेहरे की चमक ही ईद का लिबास है। सारांश, यह कहानी सिर्फ दो घरों की नहीं, दो तबकों की है। एक तरफ ईद सिर्फ दिखावे, नमूद और नुमाइश और सोल्टों का नाम है, तो दूसरी तरफ अरबानी, सब्र और दल की सच्चाई से मनाई जाती है। राइद वही है जो दल से मनाई जाए, चाहे रोटी सादा हो मगर दाहा साफ हो। ये फर्क आइद है साहब, किसी के लिए तस्वीर किस यह प्रदर्शन और सुविधाओं का नाम है, तो दूसरी तरफ कुर्बानी, सब्र और दिल की सच्चाई से मनाई जाती है। ईद वही है जो दिल से मनाई जाए, चाहे रोटी सादा हो मगर दुआ साफ हो। यह फर्क ए ईद है साहब, किसी के लिए तस्वीर, किसी के लिए तकदीर।